Hello everyone. So in today's video we are going to continue with the chapter 1 of history हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन। तो जो आज टॉपिक हम कवर करेंगे वो पहला टॉपिक है आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन। नाउ द फर्स्ट टॉपिक अंडर आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ द आर्ट ऑफ स्कल्पचर। अब स्कल्पचर क्या होता है? जो मूर्तियाँ बनती हैं, ठीक है, वो स्कल्पचर होता है। द डिस्कवरी of statues and figurines in terracotta, stone and even metal shows a high degree of development in the art of sculpture। तो हमें कैसे पता चलता है? अब पढ़ेंगे हम लोग कैसे पता चलता है, क्या क्या मटेरियल्स यूज़ होते थे। अंडरलाइन कर लीजिए, टेराकोटा, स्टोन और मेटल, ये तीन मटेरियल्स जो थे ये यूज़ किए जाते थे स्कल्पचर को बनाने के लिए, मूर्तियों को बनाने के लिए, राइट। क्या क्या थे? टेराकोटा, मेटल प्लस स्टोन। तो इससे हमारे को जो ये मूर्तियाँ हमारे को मिली हैं ना, जब एक्सकवेशंस हुई हैं, तो ये वाली मूर्तियों से हमें पता चलता है कि जो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के लोग थे कितने अच्छे वो कारीगर थे, ठीक है, कितने अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाया करते थे। तो इसके अंडर नंबर 1 स्कल्पचर इन मेटल, हमने तीन मटेरियल्स की बात की, एक है मेटल। तो स्कल्पचर इन मेटल, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क इन मेटल इज द ब्रॉन्ज फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल विद her right hand on her hip in a dancing posture. She is shown wearing necklaces and her left arm is covered with bangles made of ivory or bone. Her hair is neatly fashioned in the form of a bun and her head is tilted slightly backward। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो फिगर है डांसिंग गर्ल की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्कल्पचर के पर्सपेक्टिव से। जब हम देखते हैं मूर्ति के पर्सपेक्टिव से, जब हम देखते हैं कि कौन सी मूर्ति हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें मिलती है, तो डांसिंग गर्ल की एक मूर्ति मिलती है। अब डांसिंग गर्ल किस तरीके से वो मूर्ति बनाई गई थी, उसका जो राइट हैंड था वो उसकी राइट आर्म जो था उसकी राइट हिप पर था। उसके बाद कौन सा पोस्चर था उसका? डांसिंग पोस्चर में थी, जैसे वो डांस कर रही है ऐसे लग रहा था, ठीक है, ऐसे किस तरीके से बनाई गई थी। उसके बाद उसने नेकलेसेस पहने हुए थे, ठीक है। उसके बाद उसका जो लेफ़्ट आर्म था वो पूरा बैंगल्स से कवर्ड था, बैंगल्स डाली हुई थी उसके बीच में उसने, ठीक है। अब वो जो बैंगल्स थी वो कौन से मटेरियल की बनी है? आइवरी या बोन। अब आइवरी होती है जो एलिफेंट होता है ना, उसका जो टीथ होता है दैट इज़ आइवरी मटेरियल, तो उससे बनाई गई थी, ठीक है। कहीं ना कहीं मतलब एलिफेंट भी एग्जिस्ट करता होगा, या फिर ऐसे आइवरी जहाँ से मिलती है कुछ ऐसा भी एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। ऐसी बोन किसी एनिमल की उससे बनाते हैं, ठीक है। हर हेयर इज नीटली फैशन इन द फॉर्म ऑफ अ बन मतलब जूड़ा, ठीक है। उसका अगर आप अपनी बुक में देखें तो जूड़ा बनाया हुआ है उसके बालों का, एंड हर हेड इज टिल्टेड बैकवर्ड, और उसका हेड जो है ऐसे टिल्ट किया हुआ है, ठीक है। और वो फॉर्म कैसी बनी हुई है जिसमें वो डांस कर रही है, ठीक है। तो ये कलाकारी थी कि ऐसे बिल्कुल लग रहा है कि वो डांस ही कर रही है, इसीलिए उसका नाम डांसिंग गर्ल है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, अच्छा इससे पहले अब जब आपने इसके बारे में पढ़ा, एक डांसिंग गर्ल के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि डांस भी उस टाइम पे लोग किया करते थे। पहली बात ये पता चली। उसके बाद मटेरियल आइवरी भी उस टाइम पे हुआ करता था, या बोन से बनती थी वो जो बैंगल्स थी, ठीक है। अब एनिमल्स भी कुछ कुछ हुआ करते थे वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या होता था? बैंगल्स पहनने का शौक़ था, ये हमें पता चलता है। उसके बाद जुड़ा करते थे लोग, इससे हमें उनके लाइफस्टाइल के बारे में भी पता चलता है, ठीक है। आगे आते हैं, स्कल्पचर इन स्टोन। 2 stone statues which have been found at Mohenjo-daro and Harappa show the remarkable skill of the sculptors। अब स्कल्पचर्स की पहचान कैसे होती है हमें, कि हमें कैसे पता चलता है कि बहुत अच्छा स्कल्पचर बनाया जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों द्वारा? कैसे पता चलता है? ठीक है, बुक ने कह दिया ऐसे ही थोड़ी पता चल जाता है, कोई भी आपको आके कुछ भी कह के चला जाएगा ऐसे ही थोड़ी मान लोगे। एविडेंस होता है। एविडेंस क्या है? उसका एविडेंस ये है कि हमारे को मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में 2 ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है। वन ऑफ
these is the statue of a nobleman or a priest wearing a shawl over the left shoulder and under the right arm. तो पहली जो मूर्ति है, ठीक है, वो किसकी है? एक नोबलमैन की है या फिर एक प्रीस्ट, ठीक है, संत ले लो या पंडित टाइप ले लो, ठीक है, ऐसे। तो उसका कैसा था, उसने कैसे पहना हुआ था? एक शॉल डाली हुई थी, लेफ्ट शोल्डर पे शॉल डाली हुई थी, ठीक है। एंड अंडर द राइट आर्म, मतलब यहाँ से शुरू होती शॉल, मतलब लेफ्ट आर्म से ऐसे आ रही है शॉल, ठीक है, और राइट आर्म पे वो ऐसे कैरी कर रहा है, ठीक है, ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे शॉल जा रही है, राइट। उसके बाद हिज आईज आर, उसकी आईज जो है हाफ क्लोज्ड है, ऐसे खुली हुई है, पूरी ओपन नहीं है या पूरी क्लोज नहीं है, हाफ क्लोज्ड है। हिज बियर्ड इज नीटली ट्रिम्ड, बियर्ड होती है दाढ़ी, दाढ़ी नहीं है अगर आप फिगर में देखें उस, ठीक है, आपकी बुक में। द अदर ब्यूटिफुल पीसेज ऑफ स्कल्पचर इज दैट ऑफ मेल टॉर्सो इन रेड स्टोन। सेकेंड जो स्टोन के मटेरियल से बनी हुई मूर्ति मिल रही है हमें, वो है एक मेल टॉर्सो की। टॉर्सो होता है धड़, ऊपर वाला आपके बॉडी का हिस्सा जो होता है, ठीक है, बॉटम्स तक, ये वाला जो हिस्सा होता है ये मिला है। और ये किस में बना हुआ है? रेड स्टोन में बना हुआ है, विथ सॉकेट होल्स। अब सॉकेट होल्स कैसे होते हैं? जैसे आपके आप स्विच बोर्ड होता है, ठीक है, उसमें एक सॉकेट बोर्ड होता है, सॉकेट होता है, वो जो होल्स टाइप से होते हैं, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे बनाया हुआ था, ठीक है। इसके ये जो मेल टॉर्सो के इस पे फिगर में कहाँ बनाया हुआ था? नेक में बनाया हुआ है, उसका नेक नहीं है ना, टॉर्सो मिला है, धड़ मिली है, ठीक है, ऊपर का नहीं मिला फेस उसमें, मतलब जो फिगर बनाई गई है वो ये नहीं है, सिर्फ टॉर्सो की है। तो एक नेक में है होल, और साथ के साथ कहाँ पे? शोल्डर्स में वो होल है। क्यों बनाया हुआ है उन्होंने वो होल? ताकि हेड और आर्म्स को, बाजुओं को ऐसे अटैच कर सकें वो, ठीक है। अब थोड़ा सा लाइट नोट पे बात ये है कि हो सकता है या तो वो बनाना ही भूल गया हो, ठीक है, तो वो कह रहा हो कि मेरे को आलस आ रहा है, अभी नहीं बना रहा हूँ, बाद में कभी बनाऊँगा, ठीक है। तो ये लिखना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मैं मजाक के लिए अभी बोल रही हूँ। या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी टाइम नहीं है तो बाद में बनाऊँगा, आलस नहीं आ रहा है, या फिर ऐसा हो कि उसको खुद को ना बनाना हो, ठीक है, और वो कहे कि कोई और बना के लगा दें, ठीक है। तो हम ये अजम्पशंस ले सकते हैं, जो मर्जी सोचते रहो बैठे हुए। स्कल्पचर इन टेराकोटा। थर्ड, the terracotta figure of the mother goddess which was found at Mohenjo-daro is an exquisite piece of sculpture. एक्सक्यूजिटिव होता है अति सुंदर, बहुत अच्छा, ठीक है, एक्सक्यूजिट है, ठीक है, वो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो जो टेराकोटा फिगर है, ठीक है, हमारे को मदर गॉडेस की मिली है, वो बहुत सुंदर फिगर मिली है हमारे को, और कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है हमें, ठीक है। सेवरल अदर टेराकोटा फिगर्स ऑफ अ बुल, और कौन कौन से फिगर्स मिले हैं टेराकोटा मटेरियल के? बुल है, डॉग है, शीप है, बर्ड्स हैं, मेन, विमेन, ये सब भी वहाँ पे मिले हैं, राइट। तो अभी ये वाला टॉपिक ख़त्म हुआ, आर्ट ऑफ स्कल्पचर, मूर्ति बनाने का आर्ट। इसमें हमने 3 चीज़ें करी कि एक मेटल से, दूसरा टेराकोटा से, तीसरा स्टोन से। मेटल, स्टोन और टेराकोटा, इन 3 मटेरियल्स की अलग अलग मूर्तियाँ बनाई हैं। मेन याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद है द आर्ट ऑफ कार्विंग। कार्विंग का मतलब क्या होता है? खुदाई करना, ठीक है। अब जैसे बड़ी प्यारी प्यारी, अगर आप मार्केट में भी निकलो जाकर, तो कुछ एक कुछ भी पॉट बना है या कुछ भी ऐसा मटेरियल, कप बना हुआ है या कुछ भी है, तो उस पर गड़ा हुआ होता है, वुडन वर्क किया हुआ होता है, मतलब ऐसे खुदाई टाइप से की होती है और डिज़ाइन सा बनाया हुआ होता है, बहुत प्यारा सा होता है, ठीक है। तो ऐसी होती है ये, इसका मतलब है कार्विंग। तो इंडस पीपल एक्सेल्ड इन द आर्ट ऑफ कार्विंग, बहुत अच्छे से कार्विंग किया करते थे वो, ठीक है।
द फिगर्स ऑफ एनिमल्स कार्व्ड ऑन द सील्स शो हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। जो फिगर्स बनाई गई हैं ना उनके द्वारा, जो कि मूर्तियाँ हैं उनके ऊपर, उससे पता चलता है कि कितनी सफाई से और कितने अच्छे से वो ये कार्विंग किया करते थे। ठीक है, मैनी सील्स हैव बीन फाउंड विद एनग्रेविंग्स ऑफ द फिगर्स ऑफ वेरियस एनिमल्स सच एज बुल। कौन कौन सी फिगर्स मिली है हमारे को जिसपे ये सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं? बुल की मिलती है, बफलो की मिलती है, बाइसन की मिलती है, एलिफेंट की मिलती है, माइथोलॉजिकल यूनिकॉर्न की मिलती है। ठीक है, तो ये सारे फिगर्स मिले हैं हमें। ठीक है, फिगर्स भी मिले हैं। ठीक है, और ऐसी कार्विंग्स भी मिली है इन सब चीज़ों की, और सील्स के ऊपर या फिर बाकी स्कल्पचर के ऊपर। ठीक है, ये था हमारा कार्विंग का। नेक्स्ट इज़ द आर्ट ऑफ पेंटिंग। ये सारा का सारा ना आपका आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर है। ठीक है, तो वो स्कल्पचर भी बनाया करते थे, वो कार्विंग भी किया करते थे, उस स्कल्पचर को बना के या सील्स के ऊपर कार्विंग किया करते थे, पेंटिंग बनाया करते थे। फिर आगे आपका आएगा कि वो पॉटरी बनाया करते थे, स्पिनिंग किया करते थे, मेटलर्जी में इन्वॉल्व थे। ठीक है, लिखते भी होते थे। ठीक है, और स्क्रिप्ट राइटिंग भी उस टाइम पे थी। तो ये सारा का सारा भी किस में आएगा? आर्ट एंड क्राफ्ट में आएगा। आपका आर्ट है ना, राइटिंग इज़ एन आर्ट। ठीक है, वो भी उसी में आएगा। तो अभी हम कर रहे हैं आर्ट ऑफ पेंटिंग। डिफरेंट डिज़ाइन एंड फिगर्स ऑफ मैन, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्रीज पेंटेड ऑन अर्थनवेयर शो द आर्टिस्टिक स्किल ऑफ द पीपल। अर्थनवेयर क्या होता है? किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, अर्थनवेयर होता है जैसे आपके पॉट्स होते हैं या वासेस होते हैं या मटके होते हैं। ठीक है, मेनली उनको यूज़ किया जाता है पानी वगैरह ऐसे कुछ स्टोर करने के लिए, या ये होते हैं जैसे आपके चाइना वेयर वगैरह होता है, या अर्दन वेयर उसी को ले लेते हैं, मिट्टी के जो बर्तन वगैरह होते हैं। ठीक है, उनको ले लिया जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस और फिगर्स, मेन के, एनिमल्स की, विमेन की, बर्ड्स के, ट्रीज़ के, ये सारे के सारे अर्दन वेयर पे बनाया करते थे वो लोग। ठीक है, दे पेंटेड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स ऑन पॉटरी। ठीक है, पॉटरी पे बहुत ही प्यारे प्यारे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस भी वो बनाया करते थे। ठीक है, अगर आपने ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस का अगर मतलब ऑरिगैमी हम तो बनाया करते थे, ऑरिगैमी को लेके उसको फोल्ड करके और कट वगैरह करके बड़ा प्यारा सा ऐसे डिज़ाइन निकल कर आता था। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कुछ भी वो लोग बनाया करते थे, मतलब ऑरिगैमी से नहीं बट वैसे डिज़ाइन का मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि हमें पता कैसे चलता है कि वो पेंटिंग बड़ी अच्छी किया करते थे या ऐसा सा कुछ किया करते थे? क्योंकि ये सारी की सारी जब एक्सकवेशंस हुई हैं तब चीज़ें निकल कर आई हैं बाहर। ठीक है, अभी भी होती रहती है एक्सकवेशंस, कभी कुछ मिल गया कभी कुछ मिल गया। ठीक है, तो ऐसे होता रहता है। उसके बाद है द आर्ट ऑफ पॉटरी। The Harappan potters made pottery of various shapes and sizes on a potter's wheel. Potter's wheel पता है क्या होता है? वो जो कुम्हार जिस पे वो पॉट बनाया करते हैं, बड़ा ऐसे व्हील चल रहा होता है और वो चलता रहता है और वो ऐसे बड़ा अपना बहुत ही प्यारे और अच्छे ढंग से वो ऐसे किया करते हैं, मिट्टी से बनाया करते हैं, शेप दिया करते हैं, साइज़ दिया करते हैं। नहीं देखा तो देख के आना, बड़ा मज़ा आता है करने में। मुझसे बना नहीं था, एक बार मैंने ट्राई किया था बट बड़ा मज़ा सा आता है वो करने में। ठीक है, तो पॉटर्स व्हील के ऊपर, ठीक है, बहुत अलग अलग शेप्स और साइजेस के पॉट्स वो लोग बनाया करते थे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट्स, जार्स, वासेस, अलग अलग तरीके के पॉट्स, जार्स, वासेस बनाए करते थे। पॉट्स मेंट फॉर डेली यूज़ वर प्लेन। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस आएगा, एंड दोज विच वर यूज फॉर प्रिजर्विंग वैल्यूएबल्स वर ग्लेज्ड एंड पेंटेड। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं ना कि रोज़ की चीज़ें ही तो रखनी होती हैं, कोई बात नहीं, नॉर्मल सी चीज़ रख लो। ठीक है, बट अगर बड़ी हमारी कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज़ है या हमारे को कोई गिफ्ट मिला है तो हम उसको बड़ा संभाल के सजा के ऐसे रखते होते हैं, है ना, बड़े प्यारे से उसमें बॉक्स में डाल के या कुछ ऐसा। और ऐसा भी होता है कि
आपके आप रोज़ डेली में अपने जो यूटेंसिल्स यूज़ करते हो वो नॉर्मल होते हैं। आपके बाहर से कोई आ जाए, उनको चाय सर्व करनी है या कुछ ऐसा सर्व करना है, तो आप बड़े प्यारे से बॉक्सेस या ऐसा कुछ निकालते हो, होता है ना। तो कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए वो लोग क्या किया करते थे, अगर उनको डेली में कुछ यूज़ करना है तो उनका जो पॉट्स वगैरह होते थे वो नॉर्मल होते थे, ठीक है, प्लेन होते थे। बट अगर उनको वैल्यूबल्स प्रिजर्व करने हैं, ठीक है, उनकी बहुत ख़ास चीज़ें उनको कुछ प्रिजर्व करनी है, तो वो किस में रखते थे, बड़े ग्लेज्ड और पेंटेड, बड़े प्यारे प्यारे से अच्छे अच्छे से दिखने वाले पॉट्स में वो रखा। राइट, तो ये वीडियो मैं आज का यहीं एंड करूँगी। आगे कंटिन्यू करेंगे इसके पार्ट 2 में, अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगी मैं स्पिनिंग, मेटलर्जी और राइटिंग और स्क्रिप्ट को। राइट, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप कि मैं आंसर कर पाऊँ उसको। राइट, सो या दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।